गरुड़ा गमना वृषभा वाहना ये एक कन्नड़ फिल्म है जो मैंने देखी और इंग्लिश सब टाइटल के साथ देखी। 13 जनवरी को ये OTT पर आई ZEE5 प्लेटफॉर्म पर और ये 19 नवंबर 2021 को थिएटर में रिलीज हुई थी। थिएटर में जब रिलीज हुई थी तो मुंबई में मुझे जाके इसको देखने का मन किया, लेकिन मुंबई में सिर्फ एक ही स्क्रीन दी गई थी और वो भी बहुत दूर थी और इसके अलावा उसके सबटाइटल भी अवेलेबल आई थिंक नहीं थे। तो दो रीजन थे, अदरवाइज ये मेरे आसपास होती तो मैं इसे जाकर देखने का मेरा पूरा मन था, तो मेरे से ये फिल्म मिस हो गई। और ये फिल्म को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गलत हुआ ये फिल्म जो मिस हो गई, क्योंकि ये फिल्म हर तरह से थिएटरिकल फिल्म है, मजा नहीं आएगा आपको। ZEE5 पर मैं देखी और मजा मतलब इसलिए नहीं आएगा क्योंकि थिएटरिकल फिल्म में शायद और मजा आता और एक बढ़िया फिल्म जो शायद और कमाल की लगती एक मिस हो गई, ये तो बात पक्की है। चलिए बात कर लेते फिल्म के बारे में बिना डिले करे। राज बी शेट्टी डायरेक्टर है, उनकी ही स्टोरी है और स्टारिंग में लीड रोल में भी है, शिवा का रोल निभा रहे हैं राजवी शेट्टी और यहाँ पे हरि का रोल निभा रहे हैं ऋषभ शेट्टी। तो हरि और शिवा, ठीक है। तो क्या होता है कि हरि की माँ रहती गांव में और हरि भी वहीं रहता है और बचपन में जब हरि रहता छोटा तो उसकी माँ एक दिन बाहर ही ऐसे बैठी रहती, उसको कहीं से कुछ ऐसा कुछ मतलब पास में ही कुआं था, वहां से कुछ बदबू या गंध आती, तो वो जाती है वहां पे कुछ ऐसा लोगों को बुलाती, इकट्ठा करती है, तो वहां से एक गोनी बंधी हुई रहती है, वो गोनी में एक बच्चा रहता है। तो उसको बाहर निकल, सबको लगता है मर गया वो बच्चा मर गया, लेकिन वो बच्चा एक्चुअली जिंदा रहता है। उसको अस्पताल लेकर जाया जाता है और वो उसके बाद 25 दिन के बाद ठीक होकर बाहर जाता है। उसके माँ बाप का कुछ अता पता नहीं, वो भीख मांगता रहता है। तो यहाँ पर जब पता चलता है हरि की माँ को कि भाई ये बच्चा तो वही शायद है, इसका कोई घर बार है नहीं, चलो इसको सहारा दे देते हैं, तो अपने घर को लेकर आ जाती है। तो हरि और जो लड़का है वो जो भिखारी आ गया है उसका नाम शिवा है, तो अब दोनों साथ में मिलना है ना, बड़े हो जाते हैं। और उसके बाद हमें एक सीन में दिखाया गया है कि हरि की माँ गुजर चुकी है। कोई ड्रामा नहीं दिया है, इसे एक सीन में दिखाया, समझ में आ जाएगा आपको। अब हरि जो भी काम करता है उसके साथ साथ शिवा चुपचाप रह के उसके साथ काम करता है। और शिवा का एक आदत रहता है, वो ज्यादा कुछ बोलता है, बहुत शांत रहता है। और एक बार ऐसा सीन दिखाया गया है कि एक कोई किसी तरह से शायद कुछ काम करता है जो हरि, वो एक वहां पे जाता है, लीकर शॉप पे जाता है। तो लीकर शॉप का जो मालिक रहता है वो उससे पैसे मांगता है, तो वो बंदूक सिर पे तान देता है। तो पहली बार ये देखा जाता है कि शिवा जो बहुत ही चुपचाप था बचपन से, किसी को कुछ कहता नहीं था, चाहे उसको कोई कुछ भी बोल दे, कभी लोगों के साथ क्रिकेट नहीं खेलता, कुछ भी बोल दे, तो उस दिन जब देखा अपने दोस्त के सर पे बंदूक तनी हुई तो उसे होश नहीं रहता। उसके बाद वो क्या करता है वो जग जाहिर है, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो उसको मारता है। उसके बाद कहीं ना कहीं इन दोनों का जो खौफ है उस पूरे इलाके में फैल जाता है, मैंगलुरु में। उसके बाद क्या फिल्म में होता है क्या नहीं होता है, ये जो दो जिगरी दोस्त है, ये है ना, बोलते ना बुराई की दुनिया के या फिर डॉन बन जाता है, आप सीधा सीधा समझ जाइए। इनसे पुलिस भी थरथराती है, कांपती है, इनके मुंह कौन लगे, इतने खतरनाक हो जाते हैं शिवा और हरि। तो ये जो दोस्ती होती है इनकी दोस्ती को टेस्ट करती है ये फिल्म, यानी कि आगे जैसे जैसे ये है ना बुराई की दुनिया में बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं, उसके बाद किस तरह से इन दोनों के जो रास्ते हैं वो किस तरह से ऊपर खाबड़ रास्तों से गुजरते हैं, और क्या ये दोनों एक दूसरे का साथ लास्ट तक दे पाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में हो जाते हैं। और अगर अगेंस्ट में होता है तो कौन जीतता है कौन हारता है क्या होता है, क्योंकि जो दोस्त होता है उसकी दोस्ती बहुत अच्छी होती है, उसकी दुश्मनी बड़ी खतरनाक होती है। तो वो चीजों को ऊपर कहीं ना कहीं ये फिल्म ठेस पहुंचाती है। और लॉर्ड हरि और लॉर्ड शिवा और जो एक कहानी है भगवान की, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये बेस्ड ईगो इश्यूज है। मतलब दो कैरेक्टर है, आप मान लीजिए हरि और शिवा, इन लोगों में ईगो इश्यूज है। वो ईगो इश्यूज को किस तरह से डील करते हैं लोग या नहीं कर पाते, उसके ऊपर काफी फिल्म है। फिल्म में कई सारे सीन्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। एक सीन है जहां पर
पान पट्टी पे शिवा किसी को मारने आता है और उसके बाद वहां पर पान पट्टी की दुकान रहती है। उसके बाद दूसरा जो सीन है, जैसे कि सीधी सी बात, शिवा शायद किसी को मारता है, वो सीन में शिवा को मारते हुए नहीं दिखाया है। वो सीन में ये दिखाया है कि नीचे पान पट्टी के इधर पान गिरा हुआ है और उसका ब्लड जो है, जो भी है उसका, वो पान से ऐसा छूता हुआ नजर आ रहा है। वो एक सीन है। और यहाँ पे जो शिवा है, उसकी एक बुरी आदत रहती है, वो किसको भी मारता है ना तो उसके शूज पहन लेता है, उसके चप्पल पहन लेता है। तो एक शॉट है, स्लो मोशन शॉट है, उसके जूते सिर्फ चेंज हो रहे हैं। वो सीन से क्या कहना चाहता है डायरेक्टर, अपने आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे कई सारे सीन्स है स्लो मोशन। एक सीन और है जहां पे शिवा किसी का खून करके नाचता है बारिश के बीच में, वो बहुत खतरनाक सीन है और बहुत अच्छा लगेगा। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक फोकलोर जो है उसके ऊपर बेस्ड है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे करेक्ट करना, यक्षगणा उसके ऊपर बेस्ड है और उसका ये फिल्म रूपांतरण है और जो कहानी उस पर बेस्ड है। और मुझे विजुअली काफी अच्छा लगा है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी फिल्में बहुत बढ़िया है और बहुत लोगों को पसंद आ रही है। सोशल मीडिया पे कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ लोगों के अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं और 3 दिन में ZEE5 पर 8 करोड़ मिनट्स वॉच हो चुके हैं ये फिल्म के और लोगों में काफी ज्यादा इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट है। फिल्म के म्यूजिक पर अगर म्यूजिक तो अच्छा ही है। स्लो मोशन शॉट्स में म्यूजिक साथ में बहुत अच्छा लगता है और फिल्म में को विजुअली बहुत अच्छे शॉट किया गया। जैसे मैं 1-2 सीन्स का बताया आपको, विजुअली बहुत अच्छे से शॉट किया गया, लेकिन कुछ सीन्स मुझे ऐसा लगा वो स्लो मोशन नहीं भी होते तो अच्छा लगता। कुछ सीन्स बहुत लॉन्ग शॉट्स लिए गए हैं, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट लिए गए, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग है जो आपको फिल्म में देख के समझ में आएगा। फिल्म स्टार्ट कैसी होती है, फिल्म एंड कैसी होती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर जैसे कि एक तो एडिटिंग जिन्होंने की है और सिनेमेटोग्राफी जिनकी है वो दोनों एक ही शख्स है, प्रवीण श्रियन नाम के कोई बंदे हैं और मानना पड़ेगा दोनों ही चीजों ने बहुत अच्छे से निभाया है। 2 घंटा 31 मिनट की फिल्म है, लेकिन देखकर आपको लगेगा या नहीं कि 2 घंटा 31 मिनट कब और कैसे बीत गए हैं। और हाँ, जिन्होंने फिल्म ये थिएटर में नहीं देखी वो रिग्रेट जिंदगी भर करेंगे, जिसमें मैं भी एक रहूंगा शख्स। और मुझे लगता है कि ये फिल्म को थिएटर के लिए बनी तो थिएटर में इसे देखना चाहिए था। मेरे पास ऑप्शंस नहीं था दोस्त मेरे, अगर थिएटर मेरे आसपास होता या फिर जहां मैं देख सकता था तो मैं इस फिल्म को जरूर जाके देखता। यहाँ तक कि एक बहुत बड़े फैन हूं तो यहाँ तक कहा मुझे कि भाई सूर्या तेरी टिकट चाहिए तो मैं निकाल देता, लेकिन तू जाकर दे। उसको भी मैंने सीधा सीधा कहा था भाई मेरे पास उस वक्त ना क्या बताऊं, मुझे देखना था, लेकिन एक तो मेरे पास ना तो टाइम था, दूसरी बात वो मेरे आसपास थी नहीं फिल्म, नहीं तो मैं एक बार जरूर कोशिश करता। तो यस, वृषभा वाहना, नहीं क्या नाम है, गरुड़ा गमना वृषभा वाहना, एक कमाल की फिल्म है, आप इसे देखिए। कन्नड़ा फिल्म है, लेकिन कन्नड़ा फिल्म, ये फिल्म अगर आप देख लोगे कन्नड़ा फिल्म को तो आपको कन्नड़ा सिनेमा पे प्राउड होगा। और इस तरह की फिल्में और एक डिफरेंट तरह की फिल्में कन्नड़ा सिनेमा में बहुत ज्यादा बन रही है और यहाँ पे कन्नड़ा सिनेमा का सुनहरा दौर आने वाला नहीं है, मैं कहूंगा आ चुका है, मैं यही कहूंगा। एंड दिस फिल्म इज जस्ट अनदर प्रूफ कि टेक्निकली, देखो मैंने बहुत सी फिल्म देखी है जो इमोशनली स्ट्रांग रहती है, टेक्निकली बहुत वीक होती है। अब मैंने ऐसी फिल्म देखी है जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग रहती है, इमोशनली बहुत वीक रहती है। मैंने ऐसी फिल्म देखी है जिसमें कुछ रहता ही नहीं है, ना इमोशनली स्ट्रांग ना कुछ। इस फिल्म में टेक्निकली स्ट्रांग तो है ये फिल्म हर एक डिपार्टमेंट में, जैसे कैमरा एंगल, सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले वगैरह सब सही है, स्टोरी वगैरह, परफॉर्मेंस वगैरह, डायरेक्शन वगैरह, और साथ ही साथ इमोशंस, साथ ही साथ जो एक फिल्म को बांधे रखती है इमोशंस, वो भी साथ में है। टेक्निकल प्लस इमोशन, ये बहुत डेडली कॉम्बो है। ऊपर से कमाल की परफॉर्मेंस आ जाए तो क्या बात है। तो कुल मिला के फॉर मी इट्स 4.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। और मुझे बहुत ज्यादा और एक्सपेक्टेशन है राजवीर शेट्टी से। उम्मीद है वो आने वाली फिल्मों में हमें और भी ज्यादा सरप्राइज करे। माया बाजार में भी वो नजर आए थे और सरप्राइज किया था। वी होप एंड विश कि उनकी आने वाली फिल्में और ज्यादा कमाल की रहे। रियली आई लाइक दिस फिल्म। और हाँ, एक ट्रिविया इस फिल्म के बारे में और बताओ जो शायद आपको पता हो या नहीं, या फिर पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। इस फिल्म को इन्होंने देखा है, क्या हम कहते हैं, बॉलीवुड के बहुत बड़े जो डायरेक्टर है, अभी क्या नाम उनका मुझे अचानक याद नहीं आ रहा है, जिन्हें गैंग्स ऑफ वजयपुर वगैरह बनाई थी ना, समझ गए, अनुराग कश्यप ने देखा। और अनुराग कश्यप ने इस फिल्म के बारे में क्यूरियस भी थे और उन्होंने इसके जो डायरेक्टर है राजवीर शेट्टी को बुलाया मुंबई
और उनके प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश की कि आपने कैसे इस फिल्म को 32 डेज में कंप्लीट किया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो फिल्म है ये 32 डेज में कंप्लीट हुई और मैं भी अब शौक और स्टंट हूं, क्योंकि 32 डेज में एक बेहतर फिल्म इतनी अच्छी तरह से कैसे कोई बना सकता है। एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू हैव द जुनून एंड अप्रोच टू मेक सच ए गुड फिल्म। तो मुझे अच्छी लगी ये फिल्म, मुझे शॉक एंड सरप्राइज करी है। और हाँ, मैं ऐसी ही फिल्में देखना पसंद करता हूं जहां पे मेरे एक एक रुपए वसूल हो। It's a good attempt and we really need to support such kind of films, and this film is definitely one of the best of 2021, not in just Kannada cinema, across India. And इस तरह की फिल्में हॉलीवुड की जो बड़ी बड़ी फिल्में होती है ना, उनको टक्कर देने वाली फिल्में होती है। ये वैसी एक फिल्म है। I really liked it.